बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश होकर हम जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम की फैमिली आखिर मीडिया से दूर क्यों है? अगली गिरफ्तारी किसकी मुतवक्के है? और जाहिर जाफर के वालिदैन जैसे ही बाहर निकलते हैं, सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं? कत्ल की असल वजूहात भी सामने आ चुके हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि जितनी वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। नूर मुकद्दम कत्ल केस का चालान जो है वो 20 अगस्त को अदालत में जमा कराने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। इसके बाद ही केस का ट्रायल शुरू होगा और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आना शुरू हो जाएंगी। इस मौके पर कुछ अहम सवालात हैं जिनके जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में आज मैं बात करूंगी अपने प्रोग्राम में साकिब बशीर साहब से, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस केस पर पहले दिन से गहरी नज़र रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। साकिब साहब, नूर मुकद्दम कत्ल के असल में मुहर्रिकात क्या सामने आ रहे हैं? जी, जहाँ तक जो नूर मुकद्दम कत्ल केस के जो मुहर्रिकात हैं उनकी बात है तो ये दो तीन तरह के हैं। एक तो एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि नूर मुकद्दम और जो ज़ाहिर जाफ़र है इनका जो आपस में जो ताल्लुक़ है वो काफ़ी पुराना था और दोनों की फैमिलीज़ भी इससे आगाह भी थीं। इसके अलावा जो माली है इसमें उसने तकरीबन 2-3 रोज़ पहले बड़ी अहम बात की थी। जब हमने उससे पूछा कोर्ट के बाहर तो उसने बताया कि 3 साल से जो नूर मुकद्दम है वहाँ पे आ रही थी और मल्टीपल इसके जो मुहर्रिकात हो सकते हैं। लेकिन सवाल वही है कि कोई भी अगर इख्तलाफ राय भी हो या कोई भी आप अगर कोई एक्ट है आपका, उसकी कोई जस्टिफिकेशन ये नहीं है कि आप किसी का मर्डर कर दें, किसी को कत्ल कर दें, किसी का जो सर जो है वो धड़ से अलग कर दें। और मतलब एक ऐवानियत जो एक वहशत है या हैबत है, मतलब एक भयानक किस्म का एक्ट जो है वो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मुहर्रिकात तो ज़ाहिर सी बात है इसके आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद भी खुलेंगे कि क्या मुहर्रिकात से एक चीज़ जो है वो इसके जो अक्यूज़ड है उसने ये कही थी, जो 161 का बयान है तफ्तीशी अफसर के सामने, पुलिस के सामने, तो उसमें वो शादी का जिक्र वो कर रहा था कि शादी से शायद इसने इनकार कर दिया था और उसके बाद मैंने गुस्से में आके ये किया जो भी है। तो लेकिन जो 164 का बयान है वो इम्पॉर्टेंट होगा, तो उसमें मज़ीद चीज़ें खुलेंगी और जब इसमें ट्रायल आगे चलेगा तो मेरे ख्याल में हतमी हम कोई इसमें नतीजा अखज़ कर सकेंगे। जी अच्छा, मुसलसल जुडिशियल रिमांड लेकर केस को लटकाया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता मीडिया कवरेज भी कम होती जा रही है, इससे केस पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये सवाल भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपका, लेकिन इसके 2 पार्ट अगर किए जाएं कि मुसलसल जुडिशल जो रिमांड है वो लिया जा रहा है। मेरे ख्याल में ये एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में डेफिनेटली पहले जो मरकज़ी मुल्ज़म था ज़ाहिर जाफ़र, उसका फ़िज़िकल रिमांड जो है मैक्सिमम 14 डेज़ 14 दिन जो है वो लिया जा सकता है, तो उसका 13 दिन जो है वो हुआ। उसके बाद उसको अडियाला जेल भेज दिया गया। इसी तरह इसके जो वालिद जो वालदा हैं और 2 जो मुलाजिम हैं खानसामा और चौकीदार, उनका भी 3 या 4 दिन का जो फ़िज़िकल रिमांड था उसके बाद उनको अडियाला जेल भेज दिया गया। माली को तो वेरी नेक्स्ट डे भेज दिया गया। इस तरह जो 6 थेरेपी वर्क वाले थे उनको 1 रोज़ के बाद जो है वो अडियाला जेल भेज दिया गया। तो ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का होना जो है वो ज़रूरी होता है। लेकिन जो मीडिया के हवाले से आपका सवाल है कि इसका जो कवरेज कम हो रही है, इसका असर कम, जो यकीनन असल में हमारे यहाँ भी, हमारी सोसाइटी में भी एक इसको अलमिया कहें या एक नेचर कह लें या जो भी आप इसको कहें, कि जो एक चीज़ आती है, इस हाई प्रोफाइल केस होता है तो एक ख़ास मखसूस टाइम तक वो हाई प्रोफाइल रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग उसको भूल जाते हैं, फिर वो मीडिया पे उसकी कवरेज कम होना शुरू हो जाती है, फिर वो फाइलों में चला जाता है। और बहुत सारी मिसालें इस हवाले से हमारे पास हैं। तो ये केस जो है 20 जुलाई से शुरू हुआ था। आज अगर 17 या 18 अगस्त की बात करें तो ये तकरीबन 1 माह होने को है और आज भी मीडिया स्क्रीनों पे मौजूद है। तो ये इम्पेक्ट बिल्कुल होता है कि केस जब स्क्रीन से हटता है या जो मीडिया की कवरेज कम होती है तो उसके जो हाई प्रोफाइल केस जो है वो भी लो प्रोफाइल होना शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि जो उनकी बेल है ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी की, वो हाई कोर्ट में अभी दायर नहीं की जा रही, ताकि ये केस जो है थोड़ा लो प्रोफाइल हो जाए और उसके बाद जो है वो मामला उनकी ज़मानत जो है वो दायर की जाए, ताकि प्रेशर कम हो मीडिया का, सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो है वो प्रेशर कम हो इस पर।
अच्छा साकिब, पुलिस मजीद किन लोगों को दायरे तफ्तीश में लाने का इरादा रखती है? जी, ऐसा मेरा ख्याल में अभी जो है वो पुलिस ने तकरीबन 6 जो थेरेपी वर्क के मुलाजमीन थे उनको, एक माली है, 2 उसके वालिदैन हैं, 2 एक चौकीदार है, खानसामा है और एक मरकज़ी मुलज़म है, 12 जो मुलज़मान है इसमें गिरफ़्तार हो चुके हैं। बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि किसी और को भी पुलिस जो है वो शामिल तफ्तीश करने का इरादा रखती है, लेकिन कुछ जो है वो कहा नहीं जा सकता कि किसी मौके पे भी पुलिस जो है जो इनके राब्ते में थे लोग, जो उनके दोस्त थे, फैमिली फ्रेंड्स थे, उनसे भी तहकीकात का जो दायरा कार जो वसी करे। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन नज़र आ रही है हमें कि पुलिस जो है इसमें किसी और को गिरफ़्तार करने का कम से कम इरादा नहीं रखती। हो सकता है तहकीकात ज़रूर करें, तफ्तीश करें, पूछें, किसी सवालनामा भेजा जाए, लेकिन गिरफ़्तारी किसी की नहीं होने वाली, क्योंकि जितने मुलज़मान कहा जा रहा है कि ज़्यादा गिरफ़्तार होंगे उनका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव पड़ता है जो केस है उस। कयास सराइयाँ तो ये भी की जा रही हैं कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की जो है वो तैयारियां हैं या खबरें आ रही हैं, तो आप बताएं कि इसमें किस हद तक सच्चाई है? आपके इल्म में ऐसी कोई बात है? जी नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात जो है वो क्या सराइयाँ तो हो सकती हैं, लेकिन मेरी भी कुछ जो इनकी फैमिली के सोर्सेज हैं या फैमिली के जो करीबी ज़राए हैं उनसे बात होती रहती है। तो ऐसी कभी सेटलमेंट की अभी तक जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही किसी एंड से कोई बात की गई है। केस चल रहा है और जब भी केस की समाअत होती है तो नूर मुकद्दम के जो वालिद हैं शौकत मुकद्दम, वो वहाँ पे इस्लामाबाद कचहरी में हमें नज़र भी आते हैं और उनके फेस एक्सप्रेशन से भी मालूम होता है कि वो परेशान भी हैं और इसको फॉलो भी करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। 2 रोज़ पहले भी वहाँ पे जब कचहरी में आए तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उससे मुतमिन भी हूँ। जो माली है और जो थेरेपी वर्क की गिरफ्तारियाँ हुई हैं ये भी उनकी जानिब से ही पुलिस को ये कहा गया था कि अगर ये लोग भी मुलविस हैं तो इनको भी गिरफ़्तार होना चाहिए। तो उसके बाद पुलिस ने जो है वो गिरफ़्तार किया है। तो ऐसी कोई हतमी कोई ऐसी चीज़, कोई ख़बर, कोई आप नहीं कह सकते कि सेटलमेंट का कोई मामला जो है वो कहीं से वो आगे बढ़ रहा है और सेटलमेंट की तरफ जाएंगे। ये चीज़ जो है वो अगर आप कहें कि कहीं पे हो सकती है ये तब ही जो उस पर कोई बात हो सकती है मेरा ख्याल में। फिर भी कोई पता नहीं है कि क्या होगा कि जब ये ज़ाहिर जाफ़र जो है इसके वालिदैन किसी जो है वो जब बेल पे या ज़मानत करवा के बाहर आ जाएं और बाहर आके वो यहाँ पे कोई मामला करें, क्योंकि उनकी जानिब से वो की गई थी, तज़ियत भी की गई थी, इश्तिहार भी डॉन में दिया गया था। तो ऐसी कोई अभी तक हतमी कोई चीज़ नहीं है कि सेटलमेंट का कोई मामला है। नूर मुकद्दम की फैमिली से आपकी क्या बात हुई है? डायरेक्टली तो उनकी फैमिली जो है वो बात नहीं कर रही किसी तरह भी। उसके जो वालिद हैं जब कचहरी आते हैं तो कोशिश करते हैं हम कि उनसे बात हो जाए, उनके वकील से बात हो जाए, उनका वकील खुल के बात कर लेता है, लेकिन डायरेक्टली उनकी जो फैमिली है वो ख़ास तौर पर मीडिया से मुकम्मल तौर पर दूर है। अपने तौर पर वो जितना भी वकील के साथ जो रब्ता करते हैं, सारी तफसीलात बताते हैं, या पुलिस के साथ जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसमें वो रब्ते में हैं, लेकिन मीडिया से दूर हैं। मीडिया के ज़रिए हम अपने ज़राए से ही कोई अगर बात कंफर्म करनी हो तो वो करते हैं और उसके बाद जो है वो मामला आगे ले कर चलते हैं। जी अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ज़ाहिर जाफ़र की अगर हम बात करें तो इस दरिंदे की शख्सियत बहुत ही मिस्टीरियस किस्म की लगती है। आप पहले दिन से इस केस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, आपको ज़ाहिर जाफ़र की शख्सियत कैसी लगी? जी, ज़ाहिर जाफ़र का जो बात कर रहे हैं आपके कि पर्सनैलिटी कैसी है, उसका पर्सनैलिटी का बैकग्राउंड थोड़ा सा जाना ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो वकील है उसके बकौल उसका नहीं बल्कि उसके वालिद का जो वकील है उसके बकौल के ये जब यूके में था तो वहाँ से भी इसको ड्रग्स की वो लत पड़ गई थी, वहाँ से इसको वापस बुलाया इसके वालिदैन ने, फिर यूएसए में था वहाँ से वापस बुलाया। तो उसके वकील के बकौल जी यहाँ पे भी ऐसी कोई सूरत हाल उसकी थी। उसका जो जेब खर्च जो है वो बंद किया गया था। बाकी पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो मैंने जो इतना ऑब्ज़र्व किया है कचहरी में जो उसकी पेशियाँ होती रही हैं, उसका बातचीत करने का स्टाइल, उसका सवाल का जवाब, जो मीडिया के जो लोग हैं उनका जवाब देने का स्टाइल, और वहाँ पे जो आता है वापस जाता है कोर्ट के सामने पेश होता है, तो वो मेरे ख़्याल में और मेरी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक वो बहुत शातिर इंसान है और हर बात को समझने वाला है। सिर्फ एक उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि
जब कोर्ट में जो शाइस्ता करीम कुंडी हैं उनकी जानिब से शाइस्ता कुंडी जज हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट, जब एक दफ़ा पूछा गया इसको, जब जेल भेजा जा रहा था तो पूछा अदालत ने कि आप कुछ अपने हवाले से कुछ कहना चाहेंगे। एक दफ़ा पूछा ये चुप रहा, दूसरी दफ़ा पूछा चुप रहा, तीसरी दफ़ा पूछा तो इसने कहा जी मेरा वकील बात करेगा। तो यही बात जब पहली दफ़ा ये कोर्ट कचहरी में आया था तो उस वक्त भी साफ़ियों के सवाल के जवाब में भी कही थी। तो ये वकील बात करेगा, ये सबसे परफेक्ट जो है वो जवाब होता है। कोई भी मुल्ज़म अगर किसी उससे बात की जाए तो वो ये उसको कहना चाहिए, बजाय इसके कि वो ऐसी कोई बात कर दे जो बाद में उसके गले पड़ जाए। अच्छा साकिब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि हम हर जो पाकिस्तानी है इस केस को फॉलो कर रहा है वो जानना चाहता है, क्या नूर मुकद्दम की जान बचाई जा सकती थी? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि उसकी जान जो है वो नूर मुकद्दम की बिल्कुल जो है वो बचाई जा सकती थी। और उसमें जो 40 घंटे की जो CCTV फुटेज पुलिस के पास आई थी और पुलिस के जो ज़राए हैं, पुलिस के जो तहकीकात करने वाले लोग हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये जो वीडियो देखकर वाज़े तौर पर लगता है कि अगर बर वक्त इतला दे दी जाती, पुलिस को इतला दे दी जाती तो ये कम से कम ये कत्ल ना होता। और या फिर ये है कि वहाँ पे मौजूद जो माली हैं, जो खानसामा हैं या जो चौकीदार हैं वो एक्टिवली कुछ काम करते या इतला ही दे देते कम से कम पुलिस को, तो फिर भी इसको रोका जा सकता था। या जो जो इसका ज़ाहिर जाफ़र के वालिद है ज़ाकिर जाफ़र, अगर वो भी वहाँ से कोई डायरेक्टली पुलिस को बता देता, क्योंकि 3 से तकरीबन 7:30-8 बजे के दौरान का रब्ता रहा है कातिल का अपनी वालिद या वालदा से, तो ये बर वक्त अगर इतला दे दी जाती तो ये कत्ल रोका जा सकता था, रुक सकता था। बिल्कुल, ये बात ठीक है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे साकिब बशीर साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे। पहले दिन से ये इस केस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और इनकी बातों से बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, आखिर में मैं सिर्फ यही बात बोलूँगी आपको कि जो भी मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं कि हमें इस केस से बहुत कुछ सीखना चाहिए। अब 2 चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव चीज़ होती है, एक नेगेटिव चीज़ होती है। अपनी ज़िंदगी में इंसान को हमेशा पॉजिटिव लोगों के करीब रहना चाहिए। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि जब पॉजिटिव लोगों के करीब आप रहते हैं तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आपका दिल चाहता है कि आप सही रास्ते पे चल के आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी अपने इर्द गिर्द रखते हैं या नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, वो आपको गलत कामों में उकसाएंगे, आपको गलत वाइब्स मिलेंगी, आप गलत राह पे चलेंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आपके दोस्त कैसे हैं, आप अपने दोस्तों की सिलेक्शन किस तरह से कर रहे हैं। और लड़कियों को मैं खुसूसन ये बात बोलूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं हम आपको पसंद करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन असल शख्स वही होगा जो कि जिसकी परवरिश अच्छी होगी, जो आपके प्यार को, आपकी इज्जत को एक रिश्ते का नाम दे। और रिश्ता खूबसूरत सबसे ज़्यादा वही है जिसे हम सब बार बार बोलते हैं, वीडियो में बोलते हैं कि निकाह को आम करें, निकाह करें, अपने वालिदैन को एतमाद में लें और वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ बहुत ही दोस्ताना अमल जो है रखें। इस केस से हमें समझकर चीज़ें सीख कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम नहीं चाहते कि कोई और नूर मुकद्दम हो, किसी भी नूर मुकद्दम के साथ इस तरह से हो, और हम लोगों को अपने से ही इसकी शुरुआत करनी है कि किस तरह से हम चीज़ों को सही कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।